आज हम भारतीय संविधान के काफ़ी महत्वपूर्ण और शुरुआती आर्टिकल से शुरुआत करेंगे। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, जो आर्टिकल 1 से 4 में आते हैं। मेरी कोशिश होगी आपको बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से समझाने की, करने की। आई होप आपको समझ आएगा और आप नोट भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 में दिया गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र क्या हैं, वह किस प्रकार के हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल फर्स्ट। इंडिया यानी भारतीय राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया कि इंडिया जो भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। सेकंड है, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में से पहली श्रेणी है राज्यों का क्षेत्र, दूसरी है संघ के क्षेत्र, तीसरी है ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में आज 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद एक संप्रभु राज्य होने के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। कैसे कर सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे। संधि से खरीदकर, उपहार या लीज व्यवसाय जिसे किसी देश या शासन के अधिग्रहण ना किया हुआ, जीतकर या हारकर। फॉर एग्जाम्पल, भारत के कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर नागर हवेली, गोवा, दमन व दीप, पांडुचेरी तथा सिक्किम। ये 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2। संसद को शक्ति प्रदान, जो संसद को एक शक्ति प्रदान करता है। पहली है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, और उसके बाद दूसरी है नए राज्यों के गठन की शक्ति। नए राज्यों के गठन की शक्ति में हम पढ़ेंगे, पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से ही अस्तित्व में है, और दूसरी शक्ति है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, उनका गठन करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अंत में ये संसद के अधिकृत करता है कि नंबर 1, किसी राज्य से कुछ अलग करना अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाना या अन्य राज्यों का निर्माण करना। उसके बाद सेकंड है, राज्य क्षेत्रों को बढ़ा सकती है अथवा घटा सकती है, अथवा सीमाओं में परिवर्तन अथवा नाम में भी परिवर्तन करा सकता है। मतलब राज्य की सीमाओं को बढ़ा घटा भी सकती है और उनके नाम को भी बदल सकती है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं साधारण बहुमत से ही की जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं की जा सकती। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और 3। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसी के बारे में एक मामला दिया गया है, जिसमें बताया गया क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति संसद को आर्टिकल 3 के तहत निहित है, जो कि बेरुवड़ी मामले में बताया गया है। क्या किसी राज्य को भूभाग को विदेशी राज्य में सौंपने की शक्ति संसद को मिली है या नहीं मिली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि केंद्र प्रदेश एवं उनके राज्यों का उद्भव। इसी में आर्टिकल 3 में एक क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हो आप कि किस प्रकार से बन सकता है। आर्टिकल 3 के प्रावधानों में राज्य की भूमिका क्या होगी। ब्रिटिश प्रांत में और देसी रियासतों में। देसी रियासतों के 3 एग्जाम्पल हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ व जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम 3 ब्रिटिश प्रांतों के बारे में पढ़ेंगे। आयोग जो 1948 में भाषाई प्रांतीय आयोग था। उसके बाद है जेवी समिति जो 1948 में भाषाई प्रांत समिति थी। उसके बाद तीसरी है फजल अली आयोग जो 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग है। अन्य सदस्य, इसमें अन्य सदस्यों में MP मनिके या HN कुंजरू है, जिसके 4 कारण, इसके बाद फजल अली आयोग के 4 कारण बताए गए हैं, जो इस प्रकार है कि देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षा एवं संरक्षण। उसके बाद भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। उसके बाद वित्तीय, आर्थिक व प्रशासनिक तर्क। चौथा आ जाएगा प्रत्येक राज्य एवं उसके पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना व उसका समाधान।
इसके बाद हम पढ़ेंगे 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश कि 1956 के बाद कौन कौन से राज्य एवं संघ या शासित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसमें पहला है महाराष्ट्र एवं गुजरात, उसके बाद दूसरा आता है दादर एवं नागर हवेली, तीसरा आता है गोवा एवं दमन दीव, उसके बाद चौथा आता है पांडुचेरी, उसके बाद पांचवा आता है नागालैंड और छठे पे आता है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। सातवें नंबर पे आता है मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। आठवें नंबर पे हम पढ़ेंगे सिक्किम। नौवें नंबर पे आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसके बाद 10वें नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, उत्तराचल उत्तराखंड और झारखंड। 11वें नंबर पे आता है तेलंगाना। इसके बाद हम पढ़ेंगे किन किन राज्यों के नामों में परिवर्तन हुआ है। प्रथम जो राज्य हैं जिनके नामों में परिवर्तन हुआ है वो इस प्रकार है कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश जो 1955 में बना, उसके बाद मद्रास तमिलनाडु जो 1968 में बना, उसके बाद मैसूर जो कर्नाटक 1973 में बना, मिनिकॉय एवं अमिनदीवी जो लक्षद्वीप 1973 में बना, उसके बाद उत्तराचल जो उत्तराखंड 2006 में बन के तैयार हुआ, उसके बाद पांडिचेरी जो पंडुचेरी 2006 में जिसके नाम में परिवर्तन हुआ, उसके बाद लास्ट उड़ीसा जो ओडिशा 2011 में बनकर तैयार हुआ जिसका नाम परिवर्तन हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी व पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होगी कि आपको इजी और अच्छे से और बिल्कुल सरल शब्दों में भारतीय संविधान को समझाना, उसके बारे में आपको बताना। थैंक यू सो मच।